बस कानून से ये रस्म बना दी जाए, शराब जो ना पिए उसको सजा दी जाए, शराब जो ना पिए उसको सजा दी जाए। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। नमस्कार, हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों के साथ मैं अवधेश चंद्रवंशी आपका स्वागत करता हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं विशेष। सोम रस से 40 दिन की लंबी जुदाई ने सुरा प्रेमियों के सब्र का खूब इम्तिहान लिया, पर अब एक बार फिर मदिरालय खुलते ही हसरतें जमा हो उठी हैं। देश भर में कोरोना काल बढ़ रहा है, लॉकडाउन भी बढ़ाया जा रहा है, कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, पर लगता है सरकार ने गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने का भार इन सुरालयों पर रख दिया और अब शराब प्रेमी सूरवीर योद्धा अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सरपट दौड़ पड़े हैं। बोतलें खोल कर पी बरसों, चलो आज दिल खोल कर पी जाए। कहते हैं कि जो शराब के प्रेमी होते हैं वो पीने के बहानों के साथ इनके कई अवसर भी तलाश लेते हैं। अब लॉकडाउन के लगभग 1.5 महीने बाद आज शराब की दुकानें क्या खुली, मानो शराब शौकीनों की तो बाँछें खिल गईं। उनके चेहरों पर अजब सी खुशी झलकने लगी। मेरा नाम है करोना, घर में घुस जाऊंगा, घर में करोना। कोरोना क्या होता है? जो पिएगा वो जिएगा, ये भी वीडियो में नोट करोगे। सुरा प्रेमी दुकान खुलने के निर्धारित समय से आधे घंटे पहले ही मैखाने पर पहुंच चुके थे और दुकानों के शटर उठने के पश्चात जिस प्रकार बोतलें खरीद कर ले गए, उस उत्साह भरे नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने इंद्र के हाथ से अमृत छीन लिया हो। सुरा प्रेमी शूरवीरों ने एक बार फिर साबित किया कि उन्हें कोरोना के काल से डर नहीं लगता और ये मदिरालय प्रेमी मदिरा के लिए कुछ भी करेंगे। लॉकडाउन नए सिरे से लागू होने के साथ ही देश भर में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से नई व्यवस्था लागू हो गई है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में लिक्कर शॉप यानी कि शराब दुकान खोलने की अनुमति दी गई। इसके बाद सुबह से ही इन दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी गई। कर्नाटक से दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ से ऐसी तस्वीरें आई हैं। मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला, मधुशाला। दिल्ली, आंध्रा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में लंबी लंबी लाइनें नजर आईं। कई जगह शराब प्रेमियों के ऊपर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां भारी अव्यवस्था नजर आई। अब सवाल उठ रहे हैं कि महामारी रोकना जरूरी है या शराब की दुकानें खोलना। जहां भी शराब की दुकानें खुलती गईं, सैकड़ों खरीदार और भीड़ उमड़ती रही। लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसी चीज का भी ध्यान नहीं रख पा रहे थे। शहरवासियों की माने तो शराब के लिए पहली बार ऐसी भीड़ दिखाई दे रही थी। वहीं ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकानें भी सोमवार से खुल गई थी। बीते करीब 1.5 महीनों से
घरों में कैद लोग कटिंग और शेविंग करवाने भी पहुंच रहे थे। हालांकि सभी फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कि शारीरिक दूरी का पालन कर रहे थे और ये लोग मास्क भी लगाकर पहुंचे थे। पर शराबी तो मानो मासूका से मिलने जा रहा हो और इस महामिलन में नियमों और शर्तों की पाबंदी कहाँ। जहां पनाह जब अनारकली दीवारों की कैद से आजाद हुई तो सलीम से बंधन की उम्मीद बेईमानी होगी। तुम क्या जानो, तुमने तो पी नहीं कभी शराब। एक बोतल शराब की कीमत तुम क्या जानो, इस छुपे लाल रंग का नशा तुम क्या पहचानो। क्यों करते हो इस सुंदरी से इतनी नफरत, देकर तो देखो कभी इसे अपनी मोहब्बत। कभी खुली आंखों से देखा है क्या तुमने ख्वाब। तुम क्या जानो, तुमने तो पी नहीं कभी शराब। चाय पीकर ही तुमने तो तसल्ली कर ली जनाब। कभी पियो तो देखो यह मदिरा है बड़ी लाजवाब। तभी पीने वालों की बढ़ रही है दिनों दिन तादाद। यूं तो पी के होते हैं तो होने दो बर्बाद। एक ही झटके में बना देगी तुम्हें सल्तनत का नवाब। तुम क्या जानो, तुमने तो पी नहीं कभी शराब। दो अजनबियों को भी बना देती है अंतरंग, जब सिर चढ़कर बोलता है उसका रंग। इस रंगवाणी में ला देती है अंग्रेजी, एक्टिव हो जाते हैं बड़े से बड़े लेजी। कभी सोचा है क्या तुमने इस सवाल का जवाब। तुम क्या जानो, तुमने तो पी नहीं कभी शराब। ये उन शराबियों के शब्दों की पीड़ा है जो 40 दिन के लंबे इंतजार के बाद इस मौके की तलाश में थे। खास कानून से ये रस्म बना दी जाए, शराब जो ना पिए उसको सजा दी जाए। शराब जो ना पिए उसको सजा दी जाए। शराब की दुकान खुलने के बाद छत्तीसगढ़ में भी सारे नियम ताक पर रख दिए गए। शारीरिक दूरी के नियमों की परवाह किए बगैर ही लोग शराब की दुकानों के बाहर भारी संख्या में जमा होते गए। केंद्र सरकार से निर्देश मिलने के बाद राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत सोमवार को जिले में देशी और विदेशी मदिरा की दुकानें खोल दी गई। प्रातः 8 बजे से दुकान खुलने का समय निर्धारित था, लेकिन दुकानों के बाहर सुबह 7 बजे से ही मदिरा प्रेमियों की कतारें लग गईं। जब शहर और आसपास की कुछ जगहों का जायजा लिया गया तो प्रारंभिक रूप में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग लंबी लंबी कतारों में देखे गए, पर दुकानें खुलते ही स्थिति नियंत्रण से बाहर होती गई। अब आंध्र प्रदेश की इस अंधाधुंध भीड़ को देखिए। ये जिले के मुप्पाला गांव के लोग हैं जो शराब खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाए खड़े हुए हैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि इन लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चिड़िया फुर्र हो चुकी थी। अब बची कुची पुलिस भी नियमों का पालन कराने की कोशिश करती रही, पर इस भीड़ में इतने कम पुलिस वालों के लिए ये कर पाना भी बड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। कर्नाटक में सोमवार को शराब की दुकानें खुलने की खुशी में शराब प्रेमियों ने बिक्री शुरू होने से पहले ही दुकानों के सामने लंबी लाइन लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कई स्थानों पर लोग समूह में नजर आए और दुकान खुलने से पहले ही फूल, नारियल, अगरबत्ती, कपूर और पटाखों के साथ ईश्वर की प्रार्थना भी करते रहे। महामारी के बढ़ने के कारण राज्य में 25 मार्च से ही शराब की दुकानें बंद करा दी गई थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस दौरान उत्पाद शुल्क के रूप में करीब 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड के अंतर्गत शराब की 4500 के आसपास दुकानें हैं, जिनको कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले इलाकों में कुछ शर्तों के साथ सोमवार से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई।
पर राज्य में शराब की दुकानें खुलने से लोगों में इतनी ज़्यादा खुशी देखने को मिली कि वह नारियल और पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। यह मदिरालय के आंसू है, नहीं नहीं मादक हाला, यह मदिरालय की आंखें हैं, नहीं नहीं मधु का प्याला। किसी समय की सुखद स्मृति की साकी बनकर नाच रही, नहीं नहीं क्यों का हृदयांगन, यह विरहा कुल मधुशाला। कुचल हसरतें कितनी अपनी हाय बना पाया हाला, कितने अरमानों को करके खाक बना पाया प्याला। पीने वाले चल देंगे हाय न कोई जानेगा, कितने मन के महल ढहे पर खड़ी रही यह मधुशाला। हर जिह्वा पर देखी जाएगी मेरी मादक हाला, हर कर में ही देखा जाएगा मेरी साकी का प्याला। हर घर में चर्चा अब होगी मेरे मधु विक्रेता की, हर आंगन में गमक उठेगी यह सुरभित मधुशाला। कुछ भी हो, लेकिन हरिवंश राय बच्चन की इन लाइनों से सुरा प्रेमियों को बड़ा सुकून मिलता है। मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला मधुशाला। हालांकि अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा लोगों के लिए वरदान भी बनी है। इस संक्रमण काल में कई ने तंबाकू, गुटखे और कई नशे का सेवन भी बंद कर दिया है। कोरोना काल के संक्रमण से बचाने के लिए नशे की आदत को भी लॉकअप में बंद कर दिया। ज्यादा तलब लगने का खास समय अब निकल चुका है। ऐसे में कई लोगों की आदत छूट चुकी है। कई लोग तो ऐसे हैं जो आदत के आगे मजबूर थे, लेकिन बाद में इरादे दृढ़ कर लिए और उनकी दुनिया बदल गई। लोगों के साथ उनका परिवार अब अच्छा महसूस कर रहा है। देश भर में कोरोना के कारण लॉकडाउन तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच जब सरकार ने 4 मई से पूरे देश में शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया, तो इसके आगे लगी लंबी लाइनों ने बता दिया कि देश में मदिरा प्रेमियों की कमी नहीं है। वैसे ये बात सही है कि सरकार ने इन दुकानों को खोलने का फैसला राजस्व के मद्देनजर किया है। नमस्कार है इन शूरवीरों को जिन शराबियों का सदैव तिरस्कार किया जाता रहा है। अब वो देश की अर्थव्यवस्था को संभालेंगे। मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला मधुशाला। हालांकि ये अलग बात है कि शराब का सेवन किसी भी लिहाज से स्वास्थ्य के लाभ के लिए नहीं है। इसे पीते ही हमारे शरीर में यह जिस तरह का रिएक्शन देता है, वही बताता है कि हम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। जैसे ही शराब शरीर के अंदर जाती है, पूरे शरीर के अंदर रासायनिक बदलाव होने लगते हैं। दिमाग और अंगों पर असर पड़ने लगता है। ये किस तरह होता है और अक्सर ये कितनी गंभीर स्थिति तक पहुंच जाता है, यह हम समय समय पर देखते आए हैं। बिना मतलब के कोरोना क्या होता है? डरवा रहे कोरोना से। बीमारी क्या होता है? बीमारी देखो हमको नहीं है, तुम्हारे पास बीमारी है, मरो। तुम लोग के मरने की आदत है, मरो। कुत्ता की मौत मरेगा, ये भी नोट करो। जो पिएगा वो जिएगा, ये भी वीडियो में नोट करो। किसमें सब सब्जी में तुम कीटाणु लगा दिए, तो घर में तुम्हारे कितना कीटाणु उसको देखो पहले। दारू वाला नहीं बोला, मोदी बोला, क्या बोला? लाइन लगा, क्या बोल रहे हो? डंडा एक बार बोलाते हो और उसके बाद डंडा दिखाते हो। तुम क्या दिखा रहे हो? फिलहाल जो इतने सदियों से बड़े बड़े डॉक्टरों और महामुनियों के समझाने के बाद नहीं बदला, अब हमारे वह समझाने से कितना समझेगा।
सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला, मधुशाला। हमारे न दिखाने या चिल्लाने के बाद भी कुछ बदलेगा नहीं। मैखाने खुलते रहेंगे और शराबी झूमते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इजाजत दीजिए मुझे, यानी कि अवधेश चंद्रवंशी को। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए विशेष। मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला, मधुशाला।